डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और हमारी जेनेटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं आपके लिए सबसे टफ जो क्वेश्चन बनते हैं इसी डाई हाइब्रिड के कॉन्सेप्ट पर ही बनते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ये देखिए क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस ये मेल पेरेंट का जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप दे रखा है दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और इन दोनों को क्रॉस करा के जो टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगी उस टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के कितने जाइगोट होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, जो टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगी उसमें इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले कितने जाइगोट होंगे वो हमें यहां पर बताना है। तो मैंने पहले बताया बच्चे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम ट्रीट करते हैं एज अ टू मोनो हाइब्रिड, दो मोनो हाइब्रिड की तरह इसे हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया हमारा और ये हमारा ये दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। और दोनों ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहां पर करा रहे हैं इनके लिए अलग अलग एक पॉइंट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक तरफ लिख देंगे यहां पर मेल गैमेट और एक तरफ लिख देंगे यहां पर ये फीमेल गैमेट। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट स्क्वायर बनाएंगे इसमें भी एक तरफ हम लिख देंगे यहां पर मेल गैमेट और दूसरी तरफ ये लिख देंगे फीमेल गैमेट। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह के यहां पर कॉम्बिनेशन बन रही है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। उसी तरह यहां पर क्या होता है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जाइगोट के बारे में, इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के जाइगोट के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, चलिए तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर ये कैपिटल ए स्मॉल है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं वही आपको उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैपिटल ए स्मॉल इस कैपिटल ए स्मॉल को देखने के लिए कौन सा पॉइंट स्क्वायर देखेंगे सर, तो इस वाले पॉइंट स्क्वायर में मिलेगा ये देखिए सर ये कैपिटल ए स्मॉल है। कितने हैं कैपिटल ए स्मॉल है, तो सर ये टोटल जो चार तरह की कॉम्बिनेशन है इसमें से दो हैं ये कैपिटल ए स्मॉल है, यानी कैपिटल ए स्मॉल का रेशियो हो जाएगा 2/4। उसी तरह से ये स्मॉल बी को देखने के लिए कहां जाएंगे सर, तो इस पॉइंट स्क्वायर में जाएंगे। इस पॉइंट स्क्वायर में स्मॉल बी कितने हैं, तो टोटल सर ये 1 है, 4 में से 1 है तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब बताइए हम यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए दोनों मोनो हाइब्रिड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 2/4 into 1/4 तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2/16। मतलब कि इन दोनों जब पेरेंट को क्रॉस कराएंगे तो टोटल 16 तरह की जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगी, और उस टोटल 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में ये जो पर्टिकुलर टाइप का जीनोटाइप वाला जाइगोट है इसका क्या प्रोपोर्शन होगा, तो सर इसमें ये टोटल 2/16 मतलब उस 16 में से दो जाइगोट ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, मान लो इस डाई हाइब्रिड की जगह ट्राई हाइब्रिड कर दिया उन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी भी पुट कर दिया यहां पर। ठीक है, उसी तरह ये जो जाइगोट जो दे रखा है इसके जीनोटाइप भी एक्सटेंड कर दिया, मान लो स्मॉल टी एक्सटेंड कर दिया। और पूछा बताइए इस तरह के पेरेंट में जब क्रॉस कराएंगे, दोनों पेरेंट में जब क्रॉस कराएंगे तो इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में तो टोटल जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगी उन टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले कितने जाइगोट होंगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक और पॉइंट स्क्वायर यहां पर बना देते हैं। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का एक बना देंगे, देखिए इधर किनारे लगाइए इसको। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे पॉइंट स्क्वायर। एक तरफ लिखिए मेल गैमेट, दूसरी तरफ लिखिए फीमेल गैमेट, कर दीजिए क्रॉस, बना दीजिए कॉम्बिनेशन। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इस स्मॉल टी के बारे में। तो स्मॉल टी कितने हैं यहां पर बताओ, स्मॉल टी सर केवल 1 है, टोटल 4 में से 1 है तो ये 1/4 हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, तो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बताइए ये कितने तरह के ऐसे इस जीनोटाइप वाले कितने जाइगोट बनेंगे टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में, तो ये बन जाएंगे सर ये कैपिटल ए स्मॉल ए कितना था बच्चे 2/4, स्मॉल बी कितना था, ये था 1/4, और ये स्मॉल टी कितना है, ये हो जाएगा 1/4, तो टोटल हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 64 और ये 2/64। मतलब कि इन दोनों पेरेंट को जब क्रॉस कराएंगे तो टोटल इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल 64 टाइप्स ऑफ
जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमें, 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन टोटल मिलेंगे, जिसमें इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले जाइगोट कितने होंगे 2/64, मतलब कि 2 होंगे। 64 में इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले जाइगोट 2 होंगे। तो कितना आसान हो गया। अब कितना ही बड़ा क्रॉस दे दिया जाए, कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने डाइहैबिट क्रॉस के कॉन्सेप्ट में। देखिए दे रखा है क्वेश्चन इन डाइहैबिट क्रॉस, ये मेल पेरेंट का जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, इनको क्रॉस करा दिया फीमेल के साथ, फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल बी, और इन दोनों पेरेंट के क्रॉस से पूछा गया है द F2 प्रोजेनिस ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी अकर्स इन अ रेशियो ऑफ। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों पेरेंट में जब क्रॉस कराएंगे, तो इन दोनों पेरेंट के क्रॉस कराने के बाद जो F2 प्रोजेनिस बनेगी, ठीक है, इन दोनों क्रॉस से जो F2 प्रोजेनिस बनेगी, उस F2 प्रोजेनिस में जो टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में इन पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले जाइगोट का क्या रेशियो होगा, ये इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के जाइगोट किस रेशियो में बनेंगे उस टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में, ये आपसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग स्टेप पे गलत करते हैं। कुछ स्टूडेंट पहले स्टेप पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या दे रखा है वो तुरंत देखते हैं। अच्छा ये देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी को क्रॉस करा दिया स्मॉल बी। ये तो हम जो नॉर्मल डाइहैबिट क्रॉस पढ़ के आए हैं उसी के जैसा है, बस यहाँ पर लेटर चेंज कर दिए। वहां पर हमने पढ़ा था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसी के जैसा है ये। और वहां पर इन दोनों को क्रॉस कराकर केवल एक ही तरह का जीनोटाइप मिल रहा था हमें, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर वही है सर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके अलावा कुछ और बन ही नहीं रहा था, और यहाँ पर वो देखेंगे अच्छा इसमें केवल ये दे रखा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और बाकी तो ये बनेंगे ही। और ये पहला ही ऑप्शन मिल जाता है उनको 0:0:0:1, मतलब ये सब 0 है ये 1, और ये तुरंत इसको टिक कर देते हैं। तो ये पहले स्टेप पे गलत कर दिया उन्होंने। कुछ स्टूडेंट थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, कहते हैं नहीं ये तो F1 है, ये जो निकाला ये तो F1 के बारे में निकाला हमने, ये तो F1 प्रोजेनिस की बात कर रहे हैं, हमसे तो F2 प्रोजेनिस के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और वो देखते हैं अच्छा डाइहैबिट क्रॉस है, नॉर्मल वाला या अपना वाला डाइहैबिट क्रॉस है, और हमारे जो डाइहैबिट क्रॉस था उसमें F2 प्रोजेनिस का रेशियो क्या आता था, F2 प्रोजेनिस किस रेशियो में बन रही थी, तो 9:3:3:1। तो वो सोचते हैं अच्छा केवल इतना ही कांसेप्ट है, इसमें इतना ही सोचना था कि यहाँ F2 की प्रोजेनी के बारे में बात करना है, F1 से बच जाना है, बस इतना ही सोचना था। और वो तुरंत 9:3:3:1 खोजते हैं, और दूसरा ऑप्शन मिल गया उन्हें टिक कर देते हैं, कहते हैं अच्छा देखो पहला ही गलत कराने के लिए दिया हुआ है, दूसरा हमारा ऑप्शन है, तो दूसरा इसको टिक कर देते हैं। और यहाँ पर उनका भी क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हमें डाइहैबिट क्रॉस के F2 का फिनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर टिक करके आ रहे हैं 9:3:3:1। हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले जाइगोट के वो किस रेशियो में पाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछा गया है कि टोटल जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन होंगी उस टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले जाइगोट किस रेशियो में पाए जा रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एक स्टेप और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा, और जो हमने डाइहैबिट क्रॉस का कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर F1 प्रोजेनी बनाएंगे, क्योंकि F1 प्रोजेनी बनाएंगे, और F1 में जब सेल्फिंग कराएंगे बच्चे, F1 में सेल्फिंग कराते हैं तब F2 प्रोजेनी बनती है, ठीक है। तो इन F1 में सेल्फिंग कराएंगे, और F1 में सेल्फिंग कराने के लिए भाई इनको दो मोनोहाइब्रिड में डिवाइड कर देंगे हम, और पहला ये मोनोहाइब्रिड हो गया हमारा, और दूसरा हमारा ये मोनोहाइब्रिड हो गया। तो दोनों के लिए अलग अलग एक बना दीजिए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है इसके बारे में। तो इसमें अगर ये पहला जो जीनोटाइप है, इसमें अगर कैपिटल ए की बात करें तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट स्क्वायर में आना पड़ेगा। और एक्सपोनेंट स्क्वायर में कैपिटल ए का अगर रेशियो दें कितना है सर 1 है, 4 में 1 है, तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो देखो इसके लिए यहाँ पर ये 1/4, ठीक है। नेक्स्ट इसी जीनोटाइप में कैपिटल बी के लिए कहां जाएंगे, तो एक्सपोनेंट स्क्वायर में आएंगे। तो कैपिटल बी के लिए कितना है सर, ये है 1/4, ये भी यहां पर देखो इसके लिए 1/4 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप आगे चलिए, और तो कैपिटल ए स्मॉल ए कितने सर, यहां पर 2 है, तो ये 2/4
कैपिटल में कितना, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कैपिटल ए कितना है सर, फिर 1/4, ये 2, ये हो जाएगा सर 2/4। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर ये 2/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं 2/4, और ये कितना हो जाएगा सर, ये भी 2/4। तो ये यहाँ पर रेशियो आ गया हमारा। लेकिन आंसर तो कुछ अलग ही तरीके से रखा है, तो कुछ बच्चे यहीं तक जाकर छोड़ देते हैं, शायद ये गलत निकाला है ना, आंसर कुछ और ही होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने में कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो ये अलग अलग स्टेप पे यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इस क्वेश्चन में। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत थ्योरीज भी आनी चाहिए, कैसे सोल्व कर रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कॉमन निकालेंगे, 1/4 कॉमन निकालो पहले। तो ये देखो 1/4 कॉमन निकाले यहाँ पर, 1/4 कॉमन निकाले तो 2 बचा हुआ यहाँ पर। फिर एक बार और 1/4 कॉमन निकाल देते, देखो 1/4 फिर कॉमन निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, 1/4 फिर कॉमन निकाल दिया, तो ये आ जाएगा टोटल, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पर 2 बच जाएगा, और ये यहाँ पर ये 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 2 4 ये 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेशियो आ गया हमारा 1:2:2:4। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। ऐसे सॉल्व करने बच्चे क्वेश्चन। अब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के कॉन्सेप्ट पे पूछे जाने वाले हर एक लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कम से कम टाइम।